चुड़ैल की शादी। राम प्रकाश अपने बेटे राकेश और बेटी सुनीता के साथ एक गांव में रहा करता था। उसका हंसी खुशी भरा पूरा परिवार था। एक दिन की बात है, उसकी बेटी सुनीता अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। अरे सुनीता, क्या हुआ? तुम खड़े खड़े कैसे गिर गई? आंखें खोलो सुनीता। पापा, सुनीता को क्या हुआ है? ये बेहोश कैसे हो गई? राकेश, इसको लेकर जल्दी से वैद्य जी के पास चलते हैं। राकेश और राम प्रकाश दोनों सुनीता को उठाकर वैद्य जी के पास लेकर जाते हैं और वैद्य सुनीता की जांच करता है। राम प्रकाश जी, तुम्हारी बेटी को किसी ने जहर खिला दिया है। अरे ये क्या कह रहे हो वैद्य जी? पिताजी, अभी थोड़ी देर पहले सुनीता खीर खा रही थी। खीर? खीर तो घर में बनी ही नहीं है। शायद किसी ने खीर में मिलाकर इसको जहर दे दिया है। वैद्य जी, इसको बचा लो, कैसे भी करके इसका जहर निकाल दो। राकेश, इसकी जड़ी बूटी लाना बहुत ही मुश्किल है। वैद्य जी, जहाँ पर भी इसकी जड़ी बूटी होगी मैं लाकर दूंगा आपको। आप बताइए तो सही। राकेश, हमारे गांव के पीछे जो ऊंची पहाड़ी है, उसके पीछे घना जंगल है जिसमें काली नदी बहती है। उसमें एक कमल का फूल खिलता है। उस कमल के रस की बूंदों से सुनीता को ठीक किया जा सकता है। तो मैं ले आता हूँ ना, इसमें विचार करने वाली कौन सी बात है? कमल का फूल लाना बड़ी बात नहीं है, पर उस जंगल में चुड़ैलों का वास है। उस जंगल में जो भी जाता है बचकर वापस नहीं आता, और उस कमल की रक्षा एक चुड़ैल करती है जो किसी को भी उस कमल के पास नहीं जाने देती। कोई बात नहीं वैद्य जी, उस कमल का रस मैं लेकर आऊंगा। नहीं पिताजी, उस कमल का रस मैं लेकर आऊंगा। आप सुनीता के पास रुको, सुनीता को आपकी जरूरत है। पर बेटा, ये जंगल खतरों से खाली नहीं है, उसमें कई तरह के खतरे बने हुए हैं। पिताजी, मैं अपनी बहन के लिए उन खतरों से भी खेल जाऊंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा बेटा। राकेश जंगल की ओर चल देता है और घने जंगल में पहुंच जाता है। तभी उसे जानवरों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। पहले तो वो डर जाता है और हिम्मत करके आगे बढ़ता है। चलते चलते अंधेरा हो जाता है। अरे ये रस्सी इस जंगल में कहाँ से आ गई? जैसे ही वो उसको हाथ लगाता है, वो रस्सी एक सांप होती है। राकेश डर के मारे सांप को छोड़ देता है और भागने लगता है। ऐसे अंधेरे में जंगल पार करना बहुत ही मुश्किल है, कहीं से आग का इंतजाम करना होगा। राकेश 2 पत्थरों को घिसकर एक लकड़ी में आग लगा लेता है और उसको लेकर आगे बढ़ता है। चलते चलते वो उस नदी के पास पहुंच जाता है। चलो शुक्र है मुझे कमल के फूलों वाली वो काली नदी मिल गई। अब मैं ये कमल का फूल लेकर अपनी बहन सुनीता की जान बचा लूंगा। अरे यहाँ तो अभी हवा चल रही थी और पत्ता भी नहीं हिल रहा था, और ये अचानक से हवा का भंवर कहाँ से आ गया? जैसे तैसे वो अपने आप को संभालता है। तभी उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसके पीछे से कोई गया है। इस घने जंगल में आखिर कौन है? अभी तो यहाँ कोई नहीं था। मेरे पीछे से ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि जैसे कोई गया है? वो इधर उधर देखता है पर उसको कोई नजर नहीं आता। तभी एक चुड़ैल हंसती हुई कौन हो तुम और इस जंगल में क्या कर रहे हो? राकेश पहले तो डर जाता है, पर हिम्मत करते हुए वो खड़ा होता है। कौन हो तुम और मुझे डराने की कोशिश क्यों कर रही हो? पहले सवाल मैंने किया है, तुम इस जंगल में कौन हो? किसने तुम्हें इस जंगल में आने की इजाजत दी है? चले जाओ यहाँ से, कोई मनुष्य नहीं आ सकता। यहाँ चुड़ैलों का वास है। मैं तुम चुड़ैलों से नहीं डरता। कौन हो तुम जो इतना निडर होकर मुझसे बात कर रहे हो? जानते नहीं मैं चुड़ैल हूँ। पल भर में ही तुम्हें मारकर खा जाऊंगी। मेरा नाम राकेश है और मैं अपनी बहन के लिए यहाँ पर आया हूँ। बहन के लिए? मैं कुछ समझी नहीं। मेरी बहन सुनीता को किसी ने जहर दे दिया है और वो सिर्फ इस कमल के रस से ही ठीक हो सकती है। मैं अपनी बहन के लिए ये काली नदी का काला कमल लेने आया हूँ, जिससे उसको इसका रस पिला सकूं और उसकी जिंदगी बचा सकूं। चुड़ैल आंख बंद करती है और कुछ सोचती है और बताती है। राकेश, तुम्हारी बहन को जहर तुम्हारे ही पड़ोसी ललित ने दिया था। वो तुम्हारी तरक्की और हंसी खुशी के परिवार से जलता था।
इस वजह से उसने तुम्हारी बहन सुनीता को जहर दिया है। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी बात पर मैं विश्वास कैसे करूं? तुम्हें अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो कोई नहीं, अभी तुम्हें अपनी बहन सुनीता की जिंदगी को बचाना जरूरी है। मैं तुम्हारे भाई बहन के प्यार से बहुत खुश हूँ। तुम ये काला कमल ले जाओ और अपनी बहन को ठीक कर लो, पर मेरी एक शर्त है। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। मैं ये कमल तभी ले जाने दूंगी जब तक तुम मुझसे वादा न करो कि तुम मुझसे शादी करोगे। मुझे तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा लगा और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आने वाली पूर्णिमा की रात को मेरे घर आ जाना, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। चुड़ैल उसको कमल का फूल दे देती है और कमल का फूल ले जाकर राकेश सुनीता के मुंह में रस डाल देता है, जिससे सुनीता पूरी तरह से ठीक हो जाती है और राकेश सबको चुड़ैल से शादी करने की बात बताता है। अरे राकेश भैया, कैसा वादा कराए, तुम्हारी शादी एक चुड़ैल से कैसे हो सकती है? मुझे अपनी बहन की जिंदगी प्यारी थी। मैं अपनी बहन की जिंदगी के लिए एक चुड़ैल से शादी करने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद मेरा कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पूर्णिमा का दिन आता है। राकेश के घर चुड़ैल आ जाती है। राकेश, देखो आज पूर्णिमा की रात है और मैं तुमसे शादी करने के लिए आ गई हूँ। आओ हम शादी करते हैं। हाँ हाँ ठीक है, हम दोनों शादी करेंगे। अब मेरी बहन बिल्कुल ठीक है, मुझे मेरा वचन अच्छी तरह से याद है। राकेश और चुड़ैल की शादी हो जाती है। दोनों एक दूसरे के गले में माला डाल देते हैं। तभी चुड़ैल अपने एक नए रूप में आ जाती है। वो अत्यंत सुंदर और सुशील दिखने लग जाती है। अरे ये क्या हो गया तुम्हें? तुम तो एक चुड़ैल थी और एक परी के रूप में तुम यहाँ पर कैसे आ गई? हाँ राकेश, मैं एक परी हूँ। मुझे किसी ने श्राप दे दिया था, जिसकी वजह से मैं एक चुड़ैल में बदल गई थी। पर जब मैंने उससे अपनी श्राप की मुक्ति जाननी चाही तो उसने कहा कि मेरे गले में कोई माला डालकर शादी करेगा तो मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी। और आज तुमने मुझसे शादी की है तो मैं अपने असली रूप में आ गई हूँ और मुझे चुड़ैल के रूप से मुक्ति मिल गई है। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। नहीं नहीं, इसमें एहसान की क्या बात है? अब तो तुम मेरी धर्म पत्नी हो। पर मुझे खुशी इस बात की है कि तुम्हें अब अपने चुड़ैल के श्राप से मुक्ति मिल गई है। राकेश उसके परी रूप को देखकर बहुत खुश होता है और दोनों अपना विवाहित जीवन शुरू करते हैं और राम प्रकाश से आशीर्वाद लेते हैं। राकेश बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुमने बहुत ही नेक काम किया है। इस चुड़ैल को उसके श्राप से मुक्त किया और अपनी बहन को नई जिंदगी दी है। मैं तो चुड़ैल से शादी के नाम से ही डर गया था कि मेरे बेटे का क्या होगा, पर तुम्हारे साफ दिल ने सब कुछ सही कर दिया। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हैं। अब तुम दोनों हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करो, यही मेरी दुआ है। राकेश चुड़ैल के साथ अपना जीवन जीने लगता है।